थोड़ा बहुत टेंशन ना है, मैं बंद कर देता हूँ बयान। भाई ये इस तरह की अगर अब अगर कोई अफरा तफरी हुई, मुंतजिमीन से गुजारिश है मुझे माफ कर दे, मैं बंद कर दूंगा बयान। भाई पक्की बात है, मौलाना हमारे वो कबूल कर करे या नाराजी न करे। अगर आप लोगों से अब कोई इंतशार हुआ तो मैं अपनी तकरीर बंद कर दूंगा, किसी भी बताता नहीं। एक मेरी उम्र, एक मेरी तनख्वाह। अब इन्हें पूछ डाले आगे क्या करना आपको, और है भी तनख्वाह हमारी ऐसी कि हमें किसी को बोले सका भी नहीं क्या सैलरी पूछा उन्हें, मैं बोला 1,20,000। अच्छा गुड गुड बोल रहा, बस आगे बढ़ी, सोगा बंगूर गुट का। मैं पूरी साल की मिला को बोलिया सो, पूरे महीने की समझ गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, रुक़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। बहुत अच्छा मौका है, अंधेरा है, जाने वाले जा भी सकते हैं, एतराज भी नहीं होगा। असल में बात ये है, आज तक मुसलमानों को दो काम ढंग से करना नहीं आया। एक जलसे, दूसरा शादियां। जलसे इंतजामात के बगैर होते हैं, शादियां शरीयत के खिलाफ होती हैं। खैर शादियों की तरफ तो नहीं जाऊंगा, मैं दिख रहा हूं क्या आप लोगों को? मैं ना भी दिखूं तो मेरे होने का सबूत है मेरी आवाज, लेकिन आप नहीं दिख रहे हैं, आपके पास सबूत भी नहीं है। बीच में अगर हो सके तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोल दे ताकि आपके होने का सबूत मिल जाए। शादियों की तरफ तो नहीं जाऊंगा, जलसों के मुताबिक 1-2-4 मिनट कहने का मौका है। दुनिया के अंदर वाहिद धर्म इस्लाम है, जिसमें असल हुक्म के साथ साथ अल्टरनेट का भी हुक्म दिया गया है। कसीर तादाद में उलमा और मुफ्तियान बैठे हैं, इंशाअल्लाह ये मेरी इस्लाह भी करेंगे, आप हज़रात बाद में पूछ लें। दुनिया के अंदर वाहिद धर्म है इस्लाम, जिसमें असल हुक्म के साथ साथ किसी वजह से असल हुक्म अदा न होता हो
तो उसका बदल जिसे अंग्रेजी में अल्टरनेट कहते हैं, उसकी भी इजाजत और तरीका है। ये बदल और अल्टरनेट क्यों आया? इसलिए कि किसी न किसी तरीके से काम अदा हो जाए। मिसाल देता हूं, समझिए। उजू मालूम? उजू, अरे बोलो, उजू मालूम? वजू नहीं, उजू। वाव को पेश के साथ उजू। गोकाक वाले करते? अरे बोलो भाई, करते? अल्हम्दुलिल्लाह करते। कितने मर्तबा करते? जब तक बोलते नहीं ये सवाल करते रहते। कितने मर्तबा करते? 5 मर्तबा करते। कम से कम 5 मर्तबा करना। औलिया फरमाते हैं रात को भी वुजू के साथ सो। एक बच्चे खामोश है बेटे, हद से ज्यादा शरारत बातें करे तो मैं समझूंगा मैं गोकाक में नहीं यूपी में हूं बोलो, क्योंकि सबसे ज्यादा हंगामा यूपी में 600, तो मैं गोकाक को यूपी बना लो। खामोश बैठो बेटे, पहले से मेरा पेट जल को है, करंट नहीं सो। मस्जिद गलाना करको पेट जलाओ लोगो, रखती वक्त सुनिए जरे बाता। वुजू करते नहीं करते? करते, करना चाहिए। 5 मर्तबा तो 5 वक्त की नमाज के लिए करते हैं। अगर किसी का वुजू सलामत हो तो 5 वक्त की नमाज को 3 वुजू करते हैं। किसी का वुजू सलामत हो तो 5 वक्त की नमाज को 2 वक्त वुजू करते हैं। कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी गुजरे हैं जो फजर के वुजू से इशा की नमाज पढ़े हैं। कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी गुजरे हैं जो इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े हैं। ताकत थी, तकवा था, वो हर चीज की हिफाजत करते थे। हमें हाउस के पास वुजू कर ले तो मस्जिद को आए तक डाउट रहता है कि नहीं की बोलो। अब बताना ठीक है तो गाड़ी लोड करता वैसा खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। ये चासी भी कितना बर्दाश्त करेगी? कार से भी निकलने की कोशिश करती तो चासी। खुर्राम जाओ प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आधा पेट खाओ, पाव पेट पानी पियो और पाव पेट खाली रखो। ये हुक्म शरीयत के अंदर हुक्म तबीयत भी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक भूख न लगे दस्तरखान में न बैठो, भूख बाकी रहे दस्तरखान से उठ जाओ। यहाँ कोई मेरी सुभान अल्लाह बोलने का देखो, ठीक है तो खाने का मसला ना, यहाँ इन्ना लिल्लाह बोलने का मोमेंट है। बैठ जाओ, तुम्हें नहीं बैठ जाओ, सबकी बैठ जाओ। लाइट लगा, बटन है। वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आधा पेट खाना खाओ, पाव पेट पानी पियो, पाव पेट खाली रखो। एक जगह पर आका ने फरमाया, जब तक भूख न लगे दस्तरखान में न बैठो, भूख बाकी रहे दस्तरखान से उठ जाओ। ये हुक्म शरीयत है, आका का फरमान है, माने के फराइज में से नहीं है।
माना के वाजिबात में से नहीं है, माना के मुअक्कदात में से नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों एक ऐसी तबीयत है ये, इस पर अगर दुनिया अमल कर ले इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह दुनिया और इंसानियत हजारों बीमारी से बच जाएगी। रखता है ना भैया, नहीं उनको हिफाजत करने की भी जरूरत है कि तो कब क्या चीज सुता होती है मुल्क में मालूम नहीं। क्या होता था, अब उन्होंने अपनी चीजों की हिफाजत कर रही, बयान खत्म होते ही मौली साहब से मुसाफा करेंगे, मेरा काम नहीं जाता कि मंदिर उजाला रखो, ये सूरत से इंशाल्लाह बयान है, कोशिश शादी करना है मुझे। अब जर्रा करना ना तो जल्दी अच्छा है, नहीं तो टुकड़े करको बयान करने नहीं होता। इस तरफ बांध दो यार, ये तो अच्छा है। हाँ चेहरे पर पड़े, ऐसा रखो बस काफी है। जब आता है इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ो। अभी असल उन्वान पर आया नहीं, मुकद्दमा पेश कर रहा हूँ, जो करंट गया उस पर बात आ रही है, तवज्जो के साथ सुने आप। अब कुछ एक्टिविटी करंट चले गया, ये भी नहीं समझना कि मुजम्मिल साहब जल्दी बयान खत्म करेंगे, हालांकि मैं बहुत जल्दी में बैठा हुआ हूँ, मुझे जल्दी बेंगलुरु को भी जाना है, एक तकाजा सामने आया है, फिर भी आप इत्मीनान से बैठो, सिर्फ 3-4 घंटे में बयान खत्म कर देता हूँ। अब कोई ये नहीं करना, जैसे ही वैसे करंट आ गया तो आ गया। और एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेंगे। कम खाओ कम पियो, भूख लगने तक दस्तरखान में न जाओ, भूख बाकी रहे दस्तरखान से उठ जाओ, ये पैगंबर का ऐसा फरमान है। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज रब्बे काबा की कसम इस एक फरमान के अंदर है। खाने में कंट्रोल कर लियो। आज सारी दुनिया के डॉक्टर जो मिलकर कह रहे हैं, रब्बे काबा की कसम 1450 साल पहले मेरे और आपके आका ने उसे हदीस बनाकर एक जुमला पेश कर दिया। खाने में कंट्रोल कर लो, उम्र में बरकत। आपकी साइंस जो कहती है वो नबी के फरमान की शरह है। आज साइंस कहती है खाने में कंट्रोल करो, लाइफ लंबी होगी। आज के डॉक्टर कहते हैं कि खानों में कंट्रोल कर लो, हार्ट प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। खाने में कंट्रोल कर लो, बीपी शुगर नहीं। खाने में कंट्रोल कर लो, बूढ़े हो जाएंगे लेकिन असल ताकत बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि मुसलमान साइंस नहीं पढ़ता, मुसलमान डॉक्टर नहीं, मुसलमान लायर नहीं, मुसलमान इंजीनियर नहीं, इसलिए कि उन्हें साइंस का मुखालिफ है। हमें साइंस क्यों पढ़े जबकि हम हदीस पढ़ने वाले हैं। भाई जरा साइलेंट मोड में भी जानो ना रे बाबा, इसे बोलते अदब। बेचारा उन्हें क्या आना क्या नहीं आना, उन्हें क्या हमारा पोतरा अंडा भी नहीं सकते, अंडा भी नहीं सकते उसे निपल दिए थे तो न खामोश रहता है। बड़ों के अंदर अगर अदब रहा तो मोबाइल भी अदब का इजहार करता।
ये मजलिसें हैं, इसमें साइलेंट मोड में रखना कम से कम, नहीं तो आप ही कर डालना। ये कहाँ आता कहाँ नहीं आता मालूम ही नहीं, उसे क्या मालूम कि मैं कहाँ ही बोलता हूँ। बाथरूम में बैठे रहते भी आ जाता है, आता नहीं होता। और कुछ लोग वहां भी बैठ को सब कुछ छोड़े तो भी उसे छोड़ते नहीं। अम्मा पुकारी तो जवाब लेट, जोरू पुकारी तो जवाब ही नहीं, बच्चे पुकारे तो जवाब लेट, लेकिन मोबाइल बजिया तो उठा को फौरन बात करना। मैंने बाथरूम में बैठा रहा तो भी एक गांव को गया, रात में वहां चढ़ना था मुझे, दोबारा दिन करीब एक जगह बयान। मैं अक्सर मस्जिदों के मदरसों के सादे सीधी जगहों पर क़याम करता हूँ, मेरे वालिद का हुक्म। वो गांव में मस्जिद में एक कमरा था, वहां टिक गया, बयान कर दिया, रात गुजार सोया। रात के 1:30 बजे जरूरत आई तो उनको गया तो बाथरूम से हौले हौले आवाज आ रही, कितना तकवा रहा तो भी ये जमाने के शैताना मामूली नहीं। क्या बता था वो शैताना पैदा हो मर गए जो लाहौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह से चल जाते थे, ये शैताना पूरा बराम पढ़ने भी जाते नहीं। तेरे बाबा से सुनिया हूँ बोलते अब बैतुल कला है जगह, वहां कुछ भी पढ़ने की नहीं है, सलाम तक करना नहीं, वहां पर क्या कुरान पढ़े। मैं भी डर को खड़ा, लेकिन डर लोगों को दिखाया नहीं। इतने बड़े मौलवी साहब डर के तो इज्जत चल जाती है। आवाज को बहुत फिक्र करा तो शैतान नहीं, बाथरूम के अंदर इंसान इधर नहीं है, बाथरूम में इंसान। बाथरूम में बैठा तो इतने आवाज नहीं करता, जब होता नहीं तो गया नहीं कोई नहीं। उतना जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? खैर इलेक्ट्रॉनिक दे दीजिए बोलको, मैं जरा लेट कर को खड़ा जाता हूँ, अंदर से बाहर निकल रहा है, हाथ में मोबाइल में बात कर रहा है। इसे इस्तेमाल कम करो। कभी इंशाअल्लाह उलमा खाली मोबाइल के फायदे और नुकसानात पर बात करेंगे, करने की सख्त जरूरत है। आज कर रहा था, दुनिया इल्जाम लगाती है कि मुसलमान साइंस को नहीं मानता। लगाती नहीं लगाती? मुसलमान साइंस जानता नहीं, मुसलमान तालीम से दूर, सब बातें इल्जाम है। साइंस पैदा हुई कब जानते? तारीख नहीं मालूम, सन नहीं मालूम, ईस्वी नहीं मालूम, हिजरी नहीं मालूम, आप लोगों को सब छोड़ो और मैं बताऊं तो आपको समझ में आए कि ना आए मुझे नहीं मालूम, उलमा जानते हैं। लेकिन आपके जहन में ये जवाब बाकी रखने के लिए मैं कहता हूं, साइंस आई मेरे नबी के आने के बाद। अगर साइंस आदम के जमाने में होती तो इल्जाम बजा था, साइंस अगर मूसा के जमाने में होती तो इल्जाम बजा था, साइंस अगर ईसा के जमाने में होती तो इल्जाम बजा था, साइंस 1450 साल से पहले अबू जहल के पास होती तो इल्जाम बजा था, साइंस अबू जहल के पास होती तो इल्जाम बजा था। साइंस पैदा होकर 700-800 साल मेरे नबी के आने के बाद साइंस आई। मतलब क्या हुआ? मेरा नबी आया तो साइंस आई, वरना साइंस का वजूद ही नहीं था। मेरे नबी के आने से पहले दुनिया गूंगी थी, दुनिया गूंगी। हज़रात उलमा तवज्जो चाहता हूं, बस जर्रा अब हमें 19-20 ही, वरना हर फन हमारे घर की लौंडी थी। खास तौर पर पढ़े लिखे हजरात मेरी इन बातों को सुने, फौरन जवाब नहीं
फोन करे या बुलाए मैं फिर हाजिर हो जाता हूं। मैं जब तक तहकीक नहीं करता, मैं बात नहीं करता, सबूत हाथ में रखकर बात करता हूं। दुनिया का हर फन खुदा की कसम मोहम्मद के गुलामों के घर की लौंडी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीनी तालीम तो थी ही, कुरान था, हदीस थी, फिक़ह था, वो अपनी जगह पर। साइंस इसके मौजूद हमें, तिब इसके मौजूद हमें, कायनात की हर चीज पर गौर व फिक्र करके उस चीज का नतीजा बयान करने वाले हमें। क्योंकि मेरे नबी कुरान लाकर जब उम्मत को दिए तो ये कुरान सिर्फ पढ़ने वाली किताब नहीं थी, समझने वाली भी किताब थी। इस किताब पर जो गौर किया, इस किताब के मकसद तक पहुंचा। वरना अल्लाह ताला कुरान में कह देता फक़रउल कुरान, कुरान पढ़ो। ये क्यों कहा अफला यतदब्बरूनल कुरान? जरा कुरान की आयत मौजूद में है, मसाले के नामा नहीं। अरबी से कुरान से इतना दूर हो गए तुम लगा कुरान पढ़े तो भी समझते नहीं, अरबी में बात करें तो कुरान समझते। पॉइंट बता रहा हूं नौजवानों, सुनो। आज तुम्हारे ऊपर होने वाले इल्जामों का जवाब खबर से हजरत इमाम अबू हनीफा आकर नहीं देंगे। तुम्हारे और हमारे मस्जिदें और मदरसे माँ और बहनों की शर्फ और हया, तलाक, खुला, इद्दत, हलाला, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, इन तमाम बातों पर उठने वाले इल्जामात का जवाब इमाम शाफिई आकर नहीं देंगे। इनसे दूर मुसलमान होने का जो इल्जाम लगाते हैं, इसका जवाब इमाम राजी और इब्न सीना आकर नहीं देंगे। हर इल्जाम का जवाब देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और हमारी है। बस तुम पढ़कर दो या सुनकर दो, लेकिन देने की सलाहियत तो पैदा करो। नारे तकबीर। या तो तुम इल्जामों का जवाब पढ़कर दो, या तो तुम इल्जामों का जवाब इन उलमा का बयान सुनकर दो। अब इल्जामों का जवाब देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, देना है। अगर तुम्हारे पास कुरान का इल्म है, कुरान से जवाब दो। हदीस का इल्म है, हदीस से जवाब दो। फिक़ह का इल्म है, फिक़ह से जवाब दो। अगर ये नहीं अकल है, इस्लाम के सदक़े में जो अकल तुमको मिली है, नबी के सदक़े में जो अकल तुमको मिली है, प्यारे आका के सदक़े में जो अकल तुमको मिली है, उस अकल का इस्तेमाल करो, इल्जामों का जवाब दो। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। भाई ये माइक वाले साहब एक शब्द कर को हाथ में तस्वीर पकड़ लो, तो छोड़ा लो, बस इतना। मैं उसे बोला बहुत अच्छा था बोलकर, तुम ना तुम्हारे सिस्टम की फिक्र, मुझे मेरे मजमून की फिक्र। क्या बोलते हैं ना, मैं जरा अजीब मेंटालिटी का मौलवी साहब, मैं पीएम खुद नहीं छोड़ता। समझ में आई बात है। लोगों की तवज्जो बढ़ जाती मौलाना इसमें, समझ में आई बात है। तुम्हारी भी भटक जाती, मेरी भी भटक जाती। मैं काकी जाते जाते फिर काकी चल जाना, हजरत तू बुला सो कहीं क्योंकि बोले सो क्या की बोलो, मेरे ऊपर आ जाना इंसान। तरतीब से सुनो, तरतीब से नौजवानों। खास तौर पर तुम्हारे लिए मैं सफर कर रहा हूं, वरना मैं कई परेशानियों का शिकार हूं। खैर इंसान का तो परेशानियां आती ही सो, क्या परेशानियां बोलो, तुम्हें टेंशन में ले लो, क्या भी नहीं वैसे छोटे मोटे तो रहते ही ना पीछे। माना तुम लगा व्हाट्सएप में बोला मुझे सब परेशानी, मुझे सब परेशानी। छोटे मोटे रहती, तकाजे घर के भी रहते। चाहे तो मैं प्रोग्राम भी कैंसिल कर सकता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं,
अब कौम से बात करने का वक्त है, नौजवानों से बात करने का वक्त है। मैं अपने घर को पीछे रखता हूँ, तुमना सामने रखता हूँ। सुनो नौजवानों, मैं ये नहीं कहता कि तुम दुश्मनों के नरगे में है, नहीं। कौन दुश्मन? अगर है भी तो क्या है ताकत उसके पास? तो जवाना इधर सुनो रे बाबा, रे बाबा, लुक मी मेरे बाबा, आज क्या कि पूरा मन में मेरे वास्ते सास बन गया है। और से सुनो, मैं ये कहता नहीं कि तुम दुश्मनों के नरगे में हो। कौन दुश्मन? क्या है ताकत उसके पास? दुश्मना तो नहीं, लेकिन ताकत नहीं है उनके पास, नहीं है ताकत उनके पास। साफ कहता हूं, चिटकी मार कर कहता हूं, रिकॉर्ड हो रही है, कुछ भी आफत आ सकती है, मेरा रब हिफाजत कर। किसके पास भी ताकत नहीं है जो ताकत हम मोहम्मद के गुलामों के पास है। अमेरिका के पास ताकत नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास ताकत नहीं, चाइना के पास ताकत नहीं, जर्मन के पास ताकत नहीं, सारी दुनिया के फितनों की जड़ इस्राइल के पास भी ताकत नहीं। नहीं, किसी के पास कोई ताकत नहीं। सब नामर्द हैं और सब बुज़दिल हैं। इसके पास भी नहीं है ताकत। ताकत है तो हमारे पास। गोकाक के मुसलमानों, पावर है तो हमारे पास, ताकत है तो हमारे पास, हिम्मत है तो हमारे पास, जुर्रत है तो हमारे पास, शुजाअत है तो हमारे पास। इसके पास भी क्या भी नहीं है। कैसा हजरत? हमें अमेरिका से डर नहीं कि अमेरिका हमारे से डरता? टेल मी। हमें अमेरिका से डर नहीं कि अमेरिका हमारे से डरता? अमेरिका हमारे से। ऑस्ट्रेलिया से हमें डर नहीं कि ऑस्ट्रेलिया हमारे से डरता? सारी दुनिया के इस्लाम दुश्मन, कुरान दुश्मन, नबी दुश्मन, मुसलमान दुश्मन, मसाजिद दुश्मन, मदारिस दुश्मन, जितनी भी कौमें हैं सारी दुनिया को दुश्मन नहीं कहता। जो ममालिक दुश्मन है उनसे हमें कभी भी डरे नहीं डरे। वो लगा हमारे से डरते ही। आज मदरसों का सर्वे लगा रही, ये डर का सबूत। मस्जिदों की तलाशी ले रही, ये डर का सबूत। दाढ़ी वाला गया तो बाजू बैठते नहीं, डर का सबूत। एयरपोर्ट में घुसे तो अंकला के साथ आंटियां भी हम ना देखते। डर का सबूत। हमें किसी भी डरते नहीं, हमें डरते। हमारा नौजवान डरता है। हमारा नौजवान तो इतना हिम्मत वाला है, खुद के बाप से नहीं डरता। हमारा नौजवान तो इतना हिम्मत वाला है, जनीसों माँ से नहीं डरता। हमारा नौजवान तो इतना हिम्मत वाला है, मोहल्ले के जिम्मेदार से नहीं डरता। हमारा नौजवान तो इतनी हिम्मत वाला है, जिसके पीछे नमाज पढ़ता वो इमाम से नहीं डरता। हमारा नौजवान तो इतनी हिम्मत वाला है, जिसे शहद रखकर नाम रखा, चटाकर नाम रखा, उससे नहीं डरता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा डर या तो बेगम से डरता। नहीं डरता, नहीं डरता। और उन्हें बिचारी भी है ना, किसी भी डराती नहीं। डराई तो मर्द को डरा। क्या मतलब? किसी भी नहीं डराती, डराई तो
और अच्छे अच्छे शेरों से नहीं डरती, डरी तो झुंगुर से डरती है। एक घर में झुंगुर आया, झुंगुर मालूम क्या बोलते हैं उसे? झुंगुर असल में उसे झींगर बोलते हैं, प्योर उर्दू में झींगर बोलते हैं। वो मोटी उर्दू में, हमारी उर्दू तो मालूम ना, इसियों में सब झुंगुर आ जाते हैं। समझ गए की बात है? मरद बने को दिखते कि नहीं, इतना बड़ा डंडा उठा ले, इतने झुंगुर को मार रहे थे, इतना बड़ा डंडा उठा ले, झुंगुर के पीछे भागे, आ गया। आखिर झुंगुर को बचने का मौका नहीं मिला उन्हें। मारो मारो मुझे, मारो सबसे मारो, मारो, तुम लगा मुझे कहीं को मारते बोलो, इसके वास्ते तुम्हारे दोनों तुम्हारे से नहीं मेरे से डरते हैं, ये हसद से मारे। मुसलमान पॉइंट बता रहा हूं, गौर से सुनना। खाली इल्जामों का जवाब देने पर यहां तक का सफर कर रहा हूं। हमें किसी से भी डरते नहीं, सारी दुनिया हमारे से डरती। अब भी हालांकि हमारे पास जाहिरी चीजें वो जो तलाश करनी वो नहीं भी है क्या? नहीं। बड़े बड़े बम्मा तो दूर की बात, इतने पटाखे भी नहीं हमारे पास। बड़े बड़े लांगा तो दूर की बात, मुन्नी गाजर काटने की चाकू तक बराबर है भी नहीं हमारे पास। हमारे नौजवानों की तरफ से ये जेब में मोबाइल निकलता, कंघी निकलती, लाइटर निकलता, छूटे तो सिगरेट नहीं तो बीड़ी निकलती, पता निकलती। हमारे पास क्या है? अरे बैठ जाओ ना भाई, तुम्हें बेकरार बंदे क्यों लगते? ऐसे फोटो पकड़ेंगे, डर हो रहा है, काम ही काला हो रहा है। तुम जी बोलते सुनो भाई, वक्त नहीं है, मुझे फौरन जाना है। सुनो, मैं मुकद्दमे में अटका हूं, वजू से बात निकलकर यहां तक आई है। कोई बीच में अफरा तफरी न करे, अब कोई रिकॉर्ड न करे, जो है। तंजीम के नौजवान भी सुनो, अभी इस लाइन के तुम लगा बच्चे, माफी चाहता हूं, बड़े बोलने के बाद मैं छोटा बच्चा बोल रहा हूं। मैं आपके हौसले पस्त करने के नहीं आया, बल्कि एक सब्जेक्ट होता है वो रखो आप, उसके बाद मैदान में उतरो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें मंजिल को नहीं पहुंचेंगे, मंजिल तुम्हारी तलाश में इंतजार करेगी। हमारे पास चाबी नहीं, चाकू तक नहीं, पटाखा तक नहीं, अभी भी वही फटी हुई हसीरें, टूटे हुए बेंच। लेकिन दुनिया डरती है पूरे मुसलमानों से, और खास तौर पर ये मौलवी साहब से। और भी हो बहुत टेंशन है, मैं बंद कर देता हूँ भैया। भाई ये चीज गलत है, अल्लाह के वास्ते अपने मोबाइल या तो बंद कर दें। बहुत कीमती बातें हजरत बोल रहे हैं, हम समझने को तैयार नहीं है, हम सब महरूम हो जाएंगे इस तरह के अगर हरकतें। अब अगर कोई अफरा तफरी हुई, मुंतजिमीन से गुजारिश है मुझे माफ कर दे, मैं बंद कर दूंगा भाई सबकी बात है। मौलाना हमारे वो भूल कर करे कि नाराजी न करे। अगर आप लोगों से अब कोई इंतजार हुआ तो मैं अपनी तकरीर बंद कर दूंगा। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ो। हमें तो किसी भी सत्य नहीं, सारी दुनिया हमारे से डरती है। ऐसे ऐसे मुमालिक आज मुसलमानों से डर रहे हैं जिनकी ताकत अब तक जमाने में किसी के पास नहीं थी। मस्जिदों से, मदरसों से, कुरान से, ये उलमा से, क्या है इनके पास?
कुछ भी नहीं, इनकी तनख्वाह सुने तो तुम्हें बेहोश हो जाएंगे। मोदी जी तो 3 दिन ऐसे में रहेंगे इनकी तनख्वाह सुने। 7, 8 हजार 10 हजार, हो सकता है गोकाक में 30,000 40,000 50,000। ऐसे तो लोग होता है, यहाँ की हालत भी खराब है। मौलाना यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक महाराष्ट्र में से कम 10,000 12,000 तक चल रही है। मैं रियासत का नाम नहीं लेता, एक जगह पर गया, नमाज पढ़ा मैं ईशा की, खिरात ऐसी पढ़े मौलाना, मौलाना मैं रिकॉर्ड कर लेकर आ गया ताकि उस तर्ज पर मैंने पढ़ना सीखूं। इतनी प्यारी खिरात, वो भी बगैर मैत के। आजकल कारियों के खिरात को मैत जरा उठा को देंगे, उसके बगैर भी हुस्न है जी 100% का, तो इन्हें 50% और बढ़ा रहा है 100% बगैर मैत के। इतनी प्यारी नमाज पढ़ाए उन्होंने, अल्लाह अकबर। नमाज में रत्ती भी 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर जहन नहीं गया। कुरान तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीरात भी इतने प्यारे बोले मौलाना, आज तक कानों में वो मजा बाकी है। दिल चाहा कि मैं मौलाना से मुलाकात करूं, उनको कुछ हदिया पेश करूं। हदिया पेश करने के बाद उन्होंने पूछे कहाँ के किधर के आमदनी बिठाए, पानी पेश किए। मैं पूछा कैसे मौलाना, कहाँ पढ़े, वहाँ पढ़े, वहाँ पढ़े, क्या तनख्वाह है मौलाना, क्योंकि कुरान इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। तनख्वाह के बारे में जरूर सवाल करना है, क्या तनख्वाह है मौलाना, उनका पूछा था। अब आप लोग बोलते नहीं, बोलो भी वही सवाल बोला कर, बोले 3,500 रुपये दे रहे हैं मौलाना। रहने दो, तनख्वाह कम रहने दो। जितना दुनिया में उलमा की तनख्वाह कम होगी, आखिरत में उतना ज्यादा अजर होगा। हमें बोलते नहीं हमारी तनख्वाह कितनी है, बोल को अकल इस्तेमाल करते हैं तनख्वाह में। ऐसी अकल इस्तेमाल करते सामने वाला डूब में पड़ जाता। हैदराबाद में आको, बस स्टैंड में बयान कर दल को आको, उतर को बस में चढ़ को बेंगलुरु को आना, 3-4 कारा में ले लगा को मुझे छोड़े, उन्हें हाथा को सर को गोसे घिसे दे लगे है। बस जबरदस्त मर्सिडीज बेंज बेहतरीन बस बुक करे थे लगा। मैं भी है ना फुल मजमा, तकरीबन 40-50 नौजवान आगे थे। मैं बोलिया वो भी बस में चढ़ना नहीं गई, मैं एक चीज जाको बैठा तो जो मुसाफा करना जांच कर ले, बोल सभी मुसाफा कर लिए। एक साथी बैग लेकर जाको बस में रखे, मैं भी जाको सीट में बैठा। मेरा विंडो सीट था, यहाँ बाजू भी एक अल्लाह का बंदा बैठा था। अब मैं जाको बैठा, ऐसा हाथ हलाया, मैं भी मजबूरन हाथ हलाया। तो क्या किया बस में जाकर तुम अल्लाह हाफिज बोलने भी नहीं होता। पूरे बस के लोग देख ले थे, इन्हें पूनी हमारे बस में चढ़ा सो। बाजू एक पट्टा बैठा था, अब उन्हें कौन किधर मालूम नहीं, मंदिर की समझ में नहीं आया। देखो मुस्कुराया मुझसे, उन्हें भी मैंने देखो मुस्कुराया। पानी की दी जैसा नहीं, थैंक यू कहा, तभी समझ गया कि इन्हें हमारा नहीं है। अगर होता तो अपने का सलाम कर देता था। उसके बाद मैंने पूछा उन्हें, आप गुरु हो क्या? मतलब मैं बोला महागुरु। तो महागुरु इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े गुरु? बोला ईश्वर की कृपा है। अच्छा रत्ती बस मुझे होगी एक ऐसा सवाल कर दिया, मेरे पसीने छूट गए। आप क्या करते हैं सर? मैं बोला मैं मस्जिद में प्रेयर करता हूँ और अरबी प्रोफेसर हूँ मैं। अच्छा दीवाना सीधा सैलरी तक चलेगा। क्या सैलरी है आपकी? पूछा। मैं 2 चीजें किसी भी बताता नहीं, एक मेरी उम्र, एक मेरी तनख्वाह। अब इन्हें पूछ डाला है क्या करना आपको।
और है भी तनख्वाह हमारी ऐसी कि हमें किसी को बोले सका भी नहीं है। मैं अल्लाह से बोली अल्लाह एक जवाब दे, वो सुन ले कोई नहीं, सो जाना बेंगलुरु में छुट्टियां। अल्लाह दिया भी जवाब, क्या सैलरी पूछा उन्हें, मैं बोला 1,20,000। अच्छा गुड गुड बोला, बस आगे बढ़ी, सोगा बेंगलुरु का भाई पूरी साल की मिला को बोलिया सो पूरे महीने की समझ गया। बता रहा हूं पॉइंट सुनो नौजवानों, आज अमेरिका इस्लाम और मुसलमानों से डरता है, आज ऑस्ट्रेलिया इस्लाम और मुसलमानों से डरता है, आज जापान इस्लाम और मुसलमानों से डरता है, आज चाइना इस्लाम और मुसलमानों से डरता है। पावरफुल हाई लेवल वेपन्स रखने वाले ममालिक मुसलमानों से डरते हैं। वजह क्या है हमारे पास, क्यों डरती है दुनिया, क्या है हमारे पास, क्यों डरता है जमाना? छोटा जवाब, सही जवाब, हकीकत पर मबनी सारी दुनिया को मालूम है कि हमारी जितनी ताकतें मिलाकर वो पावर जहां खत्म होता है, वहां से मुसलमानों के पास रहने वाली कुरान का पावर शुरू होता है। नारे तकबीर। वो किताब साइंस आई तो किताब के बाद आई, साइंस आई तो नबी के बाद। साइंस की पैदाइश कब, साइंस का वजूद कब, बेहतरीन तालीम का वजूद कब? आज इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान दीनी तालीम अपनी जगह पर रखो, आज इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान असली तालीम से दूर है, एजुकेशन से मुसलमान दूर है, तालीमी सलाहियत और तालीमी लियाकत और तालीमी इस्तिताअत मुसलमानों के पास कुछ नहीं है। और ऐसे उलूम जो हमारे पास है, मुसलमान इससे ना वाकिफ है, ना ही गलत। गलत मेरे दोस्तों, गलत। सबसे पहला जवाब ये है कि दुनिया के अंदर जितनी तरक्की भी आई वो मेरे नबी के आने के बाद, कुरान के आने के बाद आई। इसीलिए कुरान पाक कहता है मुझे सिर्फ ना पढ़ो, मुझ पर गौर व फिक्र भी करो। मैं सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब नहीं, सवाब तो है, बरकत तो है। जानकर कुरान पढ़ो तब भी बरकत, अनजाने में कुरान पढ़ो तब भी बरकत, जागते हुए कुरान पढ़ो तब भी बरकत, रात को सोते सोते ख्वाब में कुरान पढ़ो तब भी बरकत। ये फिर भी कहता हूं, ये सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब नहीं। अगर सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब होती तो अल्लाह की ये आयत नाजिल हो जाती, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह जहां कुरान में कहा कुरान पढ़ो, वही कुरान में कहा कुरान समझो, वही कुरान में कहा कुरान में गौर व फिक्र करो। क्यों तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे तो तुम एक मुसलमान ही नहीं, एक साइंसदान भी बन जाओगे। तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे, एक पक्के मुसलमान ही नहीं, एक जबरदस्त तबीब व डॉक्टर भी बन जाओगे। तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे तो तुमको तुम्हारा मोहल्ला नजर आता
आता, सातों आसमानों अर्श नजर आ जाएगा। तुम कुरान में गौर फिक्र करोगे, तुमको चांद समझ में आ जाएगा, तुमको सूरज समझ में आ जाएगा, जमाने की गर्दिश समझ में आ जाएगी। तुम कुरान पे गौर फिक्र करो, तुम ये अच्छे फिलासफर बन जाओगे। तुम कुरान में गौर फिक्र करो, तुम एक अच्छे लाए बन जाओगे। इसीलिए इस्लाम के आने के बाद, मेरे नबी के आने के बाद, कुरान पाक के नाज़िल होने के बाद साइंस दुनिया में आई, टेक्नोलॉजी दुनिया में आया, तरक्की दुनिया में आई, मिस्ट्री दुनिया में आई। मेरे नबी नहीं आए, दुनिया में साइंस का सीन भी कोई नहीं जानता था, टेक्नोलॉजी का ता भी कोई नहीं जानता था, तरक्की का ता भी कोई नहीं जानता था, एडवांस का ये भी कोई नहीं जानता था। जिन ममालिक में, जिन मज़ाहिब में ये नाज है कि हम साइंस को जानने वाले हैं, आज डायरेक्ट इस्लाम से सवाल करता है, तुम साइंस को अगर पा रहे हो, साइंस की इंतहा तक पहुंच रहे हो, ये भी मेरे नबी के आने का सदका है, कुरान के नुज़ूल का सदका है। वरना मेरे नबी के आने से पहले दुनिया 90% बंद थी। मेरे नबी आए तो 100% दुनिया खुल गई। आज